आरसीबी के बल्लेबाजों के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस की टीम। विराट कोहली, रजत पाटीदार और साथ ही साथ आया जितेश शर्मा का तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ा दिए। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी आरसीबी के बल्लेबाजों के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर हार्दिक ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यहाँ पर आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने विराट कोहली के साथ सेल्ट मैदान पर उतरे। तो यहाँ पर पहला ही ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर फ्लिप सेल्ट के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनसे गलती हुई और यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद डाली और बोल्ट करके पेवलियन भेज दिया फ्लिप सेल्ट को, और पहली सफलता मुंबई इंडियंस की टीम को मिल गई। और यहाँ पर फ्लिप सेल्ट इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे, तो उन्होंने आते ही यहाँ पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया और कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद विराट ने तीसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर में एक शानदार छक्का देवदत्त पड्डीकल ने भी झड़ दिया और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहाँ पर एक और चौका उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के ओवर की आखिरी गेंद पर भी जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार चौका था, यानी कि पूरी तरीके से इस ओवर में कमाल कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने विल जैक्स के ओवर में भी 5वें ओवर की पहली गेंद को सामने की तरफ शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और दीपक चहर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 77 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर जड़ दिए देवदत्त पड्डीकल ने। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पावर प्ले में ही बेहतर रन ठोक डाले, शानदार दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बड़े शॉट में उन्होंने गेंद को स्लोग स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर इन्होंने फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर के सामने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे देवदत्त पड्डीकल, लेकिन उनका हाथ बल्ले से छूट गया और यहाँ पर सीधे गेंद पहुँच गई विल जैक्स के हाथ में और देवदत्त पड्डीकल की पारी समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से एक शानदार स्कूप शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार अपर कट शॉट खेला, जिस पर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों मिचेल सेंटनर के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार वापसी की और यहां पर विराट कोहली को पेवलियन भेज दिया। विराट बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई नमन धीर के हाथ में और 42 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेलकर विराट कोहली पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही यहाँ पर नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन
लिविंगस्टन को भी पेविलियन भेज दिया हार्दिक पांड्या ने और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिला दी, क्योंकि दोस्तों यहां पर लिविंगस्टन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट होकर पेविलियन लौटे। हार्दिक पांड्या ने उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर 2 गेंदों पर शून्य पर ही चलते बने लियाम लिविंगस्टन, लेकिन इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे जितेश शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और आते ही एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस किया जितेश ने और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए फ्लैट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और शानदार चौका यहाँ पर रजत पाटीदार के बल्ले से भी देखने को मिला और फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और रजत पाटीदार ने 25 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और हार्दिक की एक और गेंद को 75 मीटर दूर स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जिसे रोहित शर्मा भी देखते रह गए। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला जितेश शर्मा ने और स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 6 रनों के लिए। तो इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट जितेश के ही बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से स्कूप शॉट के लिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर 32 गेंदों पर शानदार 64 रनों की पारी उन्होंने खेली और कप्तानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 83 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जसप्रीत बुमराह के ये आज कोई पहली बाउंड्री लगा पाया था, यानी कि पहला छक्का जड़ा था। इसके बाद आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, जिसके चलते यहाँ पर 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंची रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम और 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया मुंबई इंडियंस की टीम के सामने।